गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसी को लेकर दिल्ली की सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। किसानों को कुछ निश्चित रूट पर एंट्री की इजाजत मिली है। इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग परेड का फायदा उठाना चाहते हैं और गड़बड़ी की फिराक में हैं। ऐसे में लोगों पर हमारी नजर है। उम्मीद है कि किसान तय रूट पर परेड करेंगे, लेकिन वादा और नियम तोड़े गए तो पुलिस एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का प्रदर्शन जल्द खत्म होगा। सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने 26 जनवरी को होने वाली किसान की ट्रैक्टर रैली पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि किसान किसी अन्य दिन को भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अब जब ठान लिया है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी दुर्घटना के शांतिपूर्ण ढंग से रैली आयोजित करना किसानों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय होगा। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का तेवर सख्त है। दिल्ली के बाद मुंबई में किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की। सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार समेत राज्य के कई नेता भी इस महारैली में शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों की इस सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि केंद्र ने बिना किसी चर्चा के कृषि कानूनों को पास कर दिया, जो संविधान के साथ मजाक है। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय सियासी दौरे के अंतिम दिन करूर में मोदी सरकार और RSS पर एक साथ हमला किया। करूर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों में पीएम मोदी ने क्या किया, तो एक कमजोर भारत तस्वीर उभर कर हमारे सामने आती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 3 नए कानून लाए हैं जो भारतीय कृषि को बर्बाद कर देंगे और कृषि को 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सौंप देंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गली में एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस सभी के नेता हैं। बीजेपी नेताजी और बंगाल का अपमान कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास तांडव करने के अलावा और कोई काम नहीं है। नेताजी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने पर उन्होंने कहा कि मैं नेताजी के कार्यक्रम में गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई। कुछ कट्टरपंथी मुझे चिढ़ा रहे थे, वो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चिढ़ा रहे थे। अगर उन्होंने नेताजी पर नारा लगाया होता तो मैं उन्हें सलाम करती। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को भरोसा दिया कि वो इस मामले को देख रहे हैं। हालांकि केंद्र ने बताया कि व्हाट्सएप अपने भारतीय यूजरों के साथ अपने यूरोपीय यूजरों से अलग व्यवहार कर रहा है। केंद्र ने कहा कि ऐप की यूरोप के लोगों के लिए जो पॉलिसी है वो भारतीयों के लिए नहीं दी गई है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन अभियान के दौरान पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। वहीं वैक्सीन को लेकर कई तरह के अफवाह भी फैलाई जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्र ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीम लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए मुहिम शुरू कर दी है। तेज प्रताप यादव ने मुहिम शुरू करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक पोस्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सभी लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखें।
कन्नड़ एक्ट्रेस और बिग बॉस कन्नड़ की पूर्व कंटेस्टेंट जयश्री रमैया ने आत्महत्या कर ली है। एक्ट्रेस 25 जनवरी यानी सोमवार दोपहर को मृत पाई गई। वो बेंगलुरु स्थित वृद्ध आश्रम में रह रही थी। एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर जान दे दी। एक्ट्रेस काफी समय से डिप्रेशन का शिकार थी और बेंगलुरु में उनका इलाज भी चल रहा था। जयश्री रमैया बिग बॉस सीजन 3 की कंटेस्टेंट थी। साल 2020 से ही वो काफी परेशानियों का सामना कर रही थी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 531 अंक की भारी गिरावट के साथ 48,348 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 133 अंक की गिरावट के साथ 14,239 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे।